नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ शीतला अष्टमी पर्व के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे शीतला अष्टमी का पर्व इस वर्ष किस दिन लग रहा है। इस वर्ष शीतला अष्टमी का व्रत कौन-कौन सी महिलाएं उठा सकती हैं और उसके बाद शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो किन-किन कारणों में किया जाता है। उसका विशेष मुहूर्त देखेंगे कि किस मुहूर्त में आपको शीतला अष्टमी की पूजा करनी है। उसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे कि शीतला अष्टमी व्रत का जो उद्यापन है, जैसे जिन लोगों को उद्यापन करना है, वो लोग कैसे करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जानेंगे कि पीरियड्स अगर आ गए हों तो शीतला अष्टमी का व्रत जो लोग पहले से बहनें उठाई हुई हैं, वो कैसे करेंगे शीतला अष्टमी का व्रत। तो इन्हीं सब समस्याओं और समाधानों के साथ आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं शीतलाष्टमी का जो व्रत है वो इस वर्ष किस दिन पड़ रहा है। देखिए, शीतलाष्टमी का जो व्रत रखा जाता है वो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि के दिन रखा जाता है। इसको बसौड़ा भी कहा जाता है, यानी कि इस दिन जो है चूल्हा नहीं जलाया जाता है, गैस नहीं जलाया जाता है। इस व्रत का विशेष यही महत्व है। इस दिन मतलब व्रत पूजा जो भी आपके यहाँ होता हो, तो उस इस दिन जो है सप्तमी के दिन जो है भग माता के लिए भोग बन जाता है और वही भोग जो है अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन माँ को लग जाता है और वही अष्टमी के दिन जो है खाया जाता है, यानी अष्टमी के दिन गैस नहीं जलता है। इसीलिए इसको बसौड़ा भी कहा जाता है। और होलिका दहन से इसका विशेष संबंध है। क्यों? क्योंकि होलिका दहन जहाँ पे भी होता है, आपके आस-पास जहाँ पर भी होलिका दहन होता है, तो वहाँ पर हम विशेष पूजा करते हैं, जल का छिड़काव वगैरह करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस वर्ष विशेष मुहूर्त कौन-सा है, किस मुहूर्त में शीतला माता की पूजा की जाएगी। तो देखिए, हर व्रत जो है वो हमारे हिंदू पर्व में उदया तिथि में मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो है आप नोट कर लीजिएगा, 2 अप्रैल 2024 को ये व्रत रखा जाएगा, ये पूजा की जाएगी। 6 बज के सुबह 6 बज के 19 मिनट से मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है और शाम को 6 बज के 32 मिनट तक मुहूर्त रहेगा। तो इस बीच में आप कभी भी पूजा जो है कर सकते हैं। जब पूजा आप कर रहे हों तो उसमें कुछ विशेष सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। एक तो आप घर में भी पूजा करते हैं, सप्तमी, अष्टमी, शीतला अष्टमी की जो पूजा होती है वो मोस्टली घर में होती है, किचन पे होती है। और उसके अलावा जैसे जो जिनके गाँव में जो लोग रहते हैं, ये तो मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रही, जो गाँव में जो लोग रहते हैं, तो शीतला अष्टमी की पूजा एक विशेष जो होती है, हमारे यहाँ मंदिर भी होता है शीतला माता का, हर गाँव में होता है। तो शीतला माता का जो मंदिर होता है, वहाँ पर भी विशेष पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे आपके घर में अगर माँ की मूर्ति है या दुर्गा माँ की मूर्ति है, तो उससे भी आप पूजा कर सकते हो। तो पहले जल चढ़ाया जाता है। शीतला माँ की पूजा, शीतला माँ शीतलता प्रदान करती है, तो सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। देखिए, जल जो है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। माँ का जो अभिषेक किया जाता है, ये जल से ही होलिका दहन के चारों ओर छिड़काव किया जाता है और प्लस हमारे घर के जितने भी लोग होते हैं, उनकी आँखों में भी डाला जाता है। तो शीतला माँ पे चढ़ाया हुआ जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। पुराने ज़माने में ऐसी कहावत थी कि किसी भी प्रकार की जो चर्म रोग बीमारियाँ होती थी, उसमें विशेषकर ये शीतला माता का जो व्रत किया जाता था, मतलब माताएँ बच्चों के लिए करती थी, तो अष्टमी, शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता था। आप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद माँ को हल्दी चढ़ाई जाती है, जल के बाद आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आटे का दीपक चढ़ाया जाता है माँ को। आटे का दीपक में आप दीपक बना के माँ को उसको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप बाकायदे जो सुहाग का सामान चढ़ाना चाहते हैं, वो चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, फिर अक्षत चढ़ा सकते हैं और उसके बाद बड़कुले की माला चढ़ाई जाती है। बड़कुले की माला जो होलिका दहन में हम लोग यूज़ करते हैं, उसी टाइप के बड़कुले की माला जो है शीतलाष्टमी को भी चढ़ाई जाती है। तो आप वो शीतलाष्टमी पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो जल जो होता है, जो माँ को चढ़ाया जाता है, वो उसमें से थोड़ा-सा जल जो है माँ मतलब जहाँ चढ़ाते हैं, वहाँ से थोड़ा-सा जल डाल के लोटे में वापस लाके पूरे घर में छिड़काव भी किया जाता है। विशेषकर जो बीमार लोग होते हैं ना, उनके ऊपर विशेष प्रभाव कारी होता है, तो ये जल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो विशेष जो हमारे यहाँ का रीति-रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर गन्ने का रस का जो बखीर बनाया जाता है, वो विशेषकर बनाया जाता है, तो हमारी दादी लोग बनाती थी और उसके अलावा मीठी रोटी बनती थी। तो ये जो है माँ को प्रसाद चढ़ता है और यही अष्टमी के दिन लोग खाते हैं। मतलब इसके अलावा और कोई भोजन नहीं बनता है, यही भोजन होता है। तो इस तरह से आप भी बनाकर रख सकते हैं और नेक्स्ट डे उसको खा सकते हैं। हल्दी प्या मतलब मैं आपको विशेष बताना चाहती हूँ, लहसुन प्याज का सेवन जो है इस दिन अष्टमी के दिन वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीतलाष्टमी का जो पर्व है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। हर प्रकार की नकारात्मकता के लिए विशेष जो है ये महत्व रखता है, तो इसलिए मैं शीतलाष्टमी के विशेष पर्व पे आपको बताना चाह रही हूँ।
अब बात करते हैं कि जिन लोगों का पहली बार जो शीतलाष्टमी का व्रत उठाना चाह रहे हैं, वो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो देखिए, शीतलाष्टमी का व्रत आप उठा सकते हैं, पहली बार उठा रहे हैं मतलब पहली बार व्रत कर रहे हैं तो भी, और जो लोग पहले से रह रहे हैं वो तो रह ही सकते हैं। जो उद्यापन करना चाह रहे हैं वो उद्यापन कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, इस वर्ष आप उद्यापन ना करें। इस वर्ष के अब अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष आप देख लीजिए कि किसी शुभ मुहूर्त में ही आप उद्यापन कीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपको मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों का पीरियड्स आ जाएगा तो वो कैसे करेंगे, तो आप घर में आप अपने बच्चों से भी ये पूजा करवा सकते हैं। बहुत साधारण पूजा होती है, कोई विशेष इतना, आप बस शुद्धता का ध्यान रखिएगा क्योंकि शीतला माता की पूजा में बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो आप बच्चों से पूजा करवा सकती हैं, और व्रत के लिए आप अपने पति से भी कह सकती हैं, अगर व्रत रखते हैं वो तो वो रख सकते हैं, और नहीं तो आपकी माँ रख सकती हैं। तो ये 2 कंडीशंस में ही होता है, क्योंकि पीरियड में किसी भी प्रकार की देवी पूजा नहीं की जाती है, चाहे वो नवरात्र का हो, चाहे वो शीतलाष्टमी का हो, चाहे ललही छठ का हो, तो इस समय ये नहीं रखा जाता। हालाँकि जैसे गणेश चौथ है, जैसे तीज है, जैसे करवा चौथ है, तो ये व्रत हम लोग पीरियड्स में फिर भी रहते हैं। लेकिन जो स्त्री मतलब जो हमारे माता से मतलब आदि शक्ति से जो भी संबंधित व्रत पूजाएँ हैं, उनमें शुद्धता का बहुत विशेष महत्व दिया गया है। तो अगर व्रत करने के लिए कोई नहीं है और पीरियड्स है, तो आप लोग अपने बच्चों से पूजा करवा सकते हैं। बच्चे पूजा कर सकते हैं, वो बहुत ही शुभ है। बच्चों से पूजा करवा लीजिए, और व्रत अगर हस्बैंड रह रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप व्रत ना करें। नेक्स्ट ईयर आप कर लीजिएगा, आपने जितना भी माना होगा उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो कहीं पे भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक